अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हो सब। ये 2-3 दिन में आप लोगों के लिए जो है वीडियो ना बना सका क्योंकि मेरे पेपर स्टार्ट है ऑनलाइन, तो टाइम नहीं था मेरे पास। 2 वीडियोस मैंने ऑलरेडी बनाए हैं। एक था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर और द सेकंड वीडियो जो थी वो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ये दोनों वीडियोस रिलेटेड थी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ। फर्स्ट ईयर वाले भी देख सकते हैं, सेकंड ईयर वालों को भी फ़ायदा होगा क्योंकि इसका तो कोर्स इनऑर्गेनिक है ज़्यादातर। तो आज स्पेसिफिक कोर्स की तरफ आते हैं। सेकंड ईयर का कोर्स है, चैप्टर नंबर 1 है और चैप्टर का नाम है एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। अच्छा, ये सेकंड ईयर में जो पहले 2 चैप्टर है, फर्स्ट 2 चैप्टर, इसको हम कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके अलावा एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है, फिर इसके बाद है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और लास्ट एक चैप्टर मेरे ख्याल में बायोकेमिस्ट्री का भी है। अच्छा, तो पहला चैप्टर है एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। तो सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि यार एक पीरियोडिक टेबल आप लोगों ने देखा होगा, इसको हम कहते हैं 3 ब्लॉक है, 4 ब्लॉक है इसके अंदर, एस पी डी और इसके अलावा क्या है, एफ है। ठीक है। अच्छा, पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह आप लोगों ने देखा होगा कि यार जी जो है ये फुल है, ठीक है, इधर तक ये पूरा। अच्छा, तो इसको हम कहते हैं ब्लॉक, ठीक है। एक ये 1 2 3 और ये हो गया 4। इसको हम कहते हैं एस ब्लॉक, इसको हम कहते हैं पी ब्लॉक, इसको हम कहते हैं डी ब्लॉक। और ये जो 2 सीरीज़ आपको नज़र आ रहे हैं, एक्टिनाइड और लेंथेनाइड सीरीज़, इसको हम कहते हैं ये एफ ब्लॉक एलिमेंट में आते हैं। इसको हम कहते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट, ये ब्लॉक है, ठीक है। अच्छा, तो पहला चैप्टर है एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट, इसका नाम है। तो अभी इस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं वो एलिमेंट जिसके लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में आ जाए, इस ऑर्बिटल के अंदर आए। वो एलिमेंट जिसके लास्ट इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल के अंदर आ जाए तो इसको हम कहते हैं इस ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में आते हैं, इस ऑर्बिटल में। और वो एलिमेंट जिसके लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो पी ऑर्बिटल के अंदर आ जाए तो इसको हम कहते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। और इसी तरह है डी, तो डी एलिमेंट जितने भी है डी ब्लॉक के, उसके लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो डी ऑर्बिटल में आएंगे, ठीक है। और इस तरह फिर क्या है, एफ है। हमारा फोकस है एस और इसके अलावा पी ब्लॉक एलिमेंट के ऊपर। पीरियोडिक टेबल के ऊपर मैं वीडियोस जो है वो फुल बनाऊंगा कि पूरा डिटेल के साथ कि पीरियोडिक टेबल जो है वो किस बेस पर है, ठीक है। और ओल्ड क्लासिफिकेशन क्या थी, न्यू क्लासिफिकेशन आजकल क्या है, ये सब जो है मैं एक वीडियोज़ में आप लोगों को बताऊँगा, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं कि ये इसकी बात करते हैं कि इस ब्लॉक एलिमेंट की बात करते हैं, इस ब्लॉक एलिमेंट। तो इस ब्लॉक एलिमेंट जो है ये फिर इसमें कितने ग्रुप है, 2 ग्रुप्स है। पीरियोडिक टेबल के अंदर टोटल जो है वो 8 ग्रुप है और 7 क्या है, पीरियड है। द हॉरिजॉन्टल रो इन द पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड पीरियड एंड द वर्टिकल कॉलम इज कॉल्ड रो। तो 2 ग्रुप है। फर्स्ट ग्रुप जो है इसको हम कहते हैं अल्कली मेटल, अल्कली मेटल। और सेकंड जो ग्रुप है इसको हम कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि इस ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे क्या है, मेटल्स है। पी ब्लॉक के अंदर जो है फिर डी ब्लॉक के अंदर और एफ ब्लॉक के अंदर फिर जो है मेटलाइड भी आ सकते हैं, नॉन मेटल भी होते हैं, ठीक है। तो लेकिन इस ब्लॉक में आप लोगों ने ये देखना है कि इस ब्लॉक के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे हमारे पास क्या है, मेटल है। अच्छा, अभी सबसे पहले बात करते हैं कि यार ये फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट को हम अल्कली मेटल क्यों कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये बात कि इसको हम पूछ भी सकता है कोई कि यार व्हाट इज़, इसको हम जो है अल्कली मेटल क्यों कहते हैं। अच्छा, तो ये अल्कली जो वर्ड है, अल्कली वर्ड ये अरेबिक वर्ड है, अरेबिक, ठीक है। और इसका मतलब है ऐश। तो हमारे पास सोडियम और इसके अलावा जो है वो पोटाशियम। सबसे पहले जब देखा गया तो प्लांट के ऐश में
इन दो एलिमेंट्स को स्टडी किया गया प्लांट्स एश में। तो यहाँ पर दो एलिमेंट थे, एक था सोडियम और दूसरा था हमारे पास क्या, पोटाशियम। ठीक है ना। अभी अल्कली मेटल, तो अल्कली मेटल जो है सोडियम और पोटाशियम, ये कहाँ पर मौजूद है, प्लांट्स के एश में। तो इसलिए हम कहते हैं यार कि अल्कली जो वर्ड है ये अरेबिक है। ठीक है। इसके अलावा अल्कली मेटल के जितने भी ऑक्साइड है और हाइड्रो ऑक्साइड है, अल्कली मेटल के जितने भी ऑक्साइड और हाइड्रो ऑक्साइड जो बनते हैं ये क्या होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। ऑक्साइड का मतलब ये है कि जब किसी भी एलिमेंट के साथ जो है वो ऑक्सीजन रिएक्ट करे। ठीक है। मतलब यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ लिथियम है, लिथियम के साथ जब ऑक्सीजन मिल जाता है तो ये हमारे पास बन जाता है लिथियम ऑक्साइड। ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो इसको हम कहते हैं ऑक्साइड। और हाइड्रो ऑक्साइड जब OH आ जाए, वाटर आ जाए, तो फिर इसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रो ऑक्साइड कहते हैं। तो अल्कली मेटल के जितने भी ऑक्साइड बनते हैं या फिर हाइड्रो ऑक्साइड बनते हैं ये हमारे पास बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं अल्कली मेटल। अच्छा, अभी सेकंड हम बात करें अल्कलाइन अर्थ मेटल की, तो अल्कलाइन अर्थ मेटल जो है इसके भी ऑक्साइड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, लेकिन इसमें एक और बात है कि अल्कलाइन अर्थ मेटल जितने भी है ये हमारे पास ज़्यादातर मौजूद होते हैं किसके अंदर, अर्थ क्रस्ट के अंदर। तो इसलिए हम किसको कहते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल। अच्छा, अभी इधर देखिएगा ज़रा, फर्स्ट ग्रुप कौन कौन से है। फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट है ये हमारे पास है नाइट्रोजन, लिथियम, सोडियम, उसके बाद है पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, और लास्ट वन जो एलिमेंट है इसको हम कहते हैं फ्रांसियम। लेकिन ये ऑक्साइड की जो मैंने बात की है ना, ये एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के अलावा जितने भी एलिमेंट है इसके ऑक्साइड क्या है, स्ट्रांग है। अच्छा, ये हमारे पास फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, और इसके अलावा क्या है, फ्रांसियम है। अच्छा, तो हमने कहा था कि इसको हम कहते हैं एस ऑर्बिटल या एस ब्लैक एलिमेंट, क्योंकि इसके लास्ट एलिमेंट जो है वो, अच्छा अभी जो फर्स्ट ग्रुप है हाइड्रोजन है, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, और इसके अलावा है फ्रांसियम। ये एलिमेंट आप जो है याद कर सकते हो, फार्मूले से भी आप लोग याद कर सकते हो। ठीक है। तो इसके हाइड्रोजन के लास्ट इलेक्ट्रॉन भी एस में आएंगे, लिथियम के भी एस में आएंगे, सोडियम जितने भी एलिमेंट है सब के लास्ट इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में आएंगे, एस ऑर्बिटल में के आएंगे। ये पहले वीडियो में मैंने बताया भी था कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को हम किस तरह करते हैं। तो इधर देखिएगा ज़रा कि यहाँ पर हम लिखेंगे 1s1, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 1 है। तो इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में आ गए, कौन से ऑर्बिटल में आ गए, एस ऑर्बिटल में आ गए। ठीक है। इसलिए इसको हम कहते हैं कि एस ब्लैक एलिमेंट। लिथियम जो इसका एटॉमिक नंबर है 3, तो इसको हम लिखेंगे 1s2, और सेकंड वन आएगा 2s1। तो यहाँ पर भी लास्ट इलेक्ट्रॉन किस चीज़ के अंदर आ गए, एस ऑर्बिटल के अंदर आ गए। ठीक है। अभी सोडियम की अगर हम बात करें तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी आप लोग दो तरीके से कर सकते हो। तो आप लोग डायरेक्ट ये मेथड है। ठीक है। एक ये है कि आप किसी एलिमेंट को चूज़ करो, जिस तरह मैं यहाँ पर लिखता हूँ नियान। ठीक है। तो नियान का तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑलरेडी 10 हो गया। इसके अलावा फिर आपने लिखना है 1s1, एक इलेक्ट्रॉन बच गया ना, तो 10 ये हो गए और 1 ये हो गया, तो 11 हो गए। इसी तरह पोटाशियम है, रुबीडियम है, सीजियम है, तो जितने भी एलिमेंट है सबके लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो एस ऑर्बिटल के अंदर आएंगे। अभी सेकंड ग्रुप की अगर हम बात करें तो ये स्टार्ट होता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, और इसके अलावा क्या है, रेडियम। अच्छा, अभी हम बात कर रहे हैं किस चीज़ के बारे में, प्रॉपर्टीज़ की। अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज़, तो ये एस ब्लॉक एलिमेंट हो गए या फिर पी ब्लॉक, जितने भी एलिमेंट है इसकी अपनी एक प्रॉपर्टीज़ होती है हर एलिमेंट की। यहाँ पर तो हम ग्रुप और पीरियड की बात करते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास आ जाती है आयनाइजेशन एनर्जी, इसके अलावा जो है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसके अलावा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। अच्छा, और हमारे पास है एटॉमिक रेडियस भी है, बहुत ज़्यादा जो है वो यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ हमारे पास आ जाते हैं एलिमेंट के। तो ये तो हमने पीरियड की बात की। अभी आपके बुक में लिखा हुआ है कि थर्ड पीरियड की उन्होंने बात की है, सिर्फ कौन सी पीरियड की, थर्ड पीरियड की। ये दो जो हमने स्टडी कर दिए इसको हम कहते हैं ग्रुप। ठीक है। तो थर्ड पीरियड में जितने एलिमेंट है यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं वो सोडियम से स्टार्ट होते हैं। सोडियम है, इसके अलावा हमारे पास है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस,
सल्फ़र, क्लोरीन और यहाँ पर क्या आ जाता है, आर्गन आ जाता है। तो एटॉमिक नंबर जो है इधर 11 से स्टार्ट हो जाता है और आर्गन का क्या है, 18 है। तो अभी इधर देखिए, यहाँ पर ये थर्ड पीरियड जितने भी है, इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन को भी आप लोगों ने चेक करना है कि इसके जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एस और पी में आने चाहिए। तो जिस तरह सोडियम जो है इसके भी एस में हमारे पास आ जाते हैं, मैग्नीशियम के भी हमारे पास किस चीज़ में आते हैं, एस में आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एल्यूमिनियम की अगर बात करें तो पी में 3s और 3p में जो है वो आने चाहिए, ठीक है। थर्ड पीरियड है ना, किस में आने चाहिए, 3s और 3p में। एल्यूमिनियम की बात कर लेते हैं कि इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 13 है। 11, 12 और ये क्या हो गया, 13 हो गया। तो ये दोनों दो एलिमेंट की मैंने बात की ना कि 3s और 3p में आने चाहिए। तो चलो चेक करते हैं। तो ये हमारे पास मैं लिखूँगा यहाँ पर है नियान। नियान का तो आज रिटेन हो गया ना, यहाँ पर हो जाएगा नियान 1s2, ठीक है, 12 हो गए। और यहाँ पर हो जाएगा 3p1। तो इसका मतलब ये है कि s और p ऑर्बिटल यहाँ पर इन्वॉल्व है। d और f को आप लोगों ने इन्वॉल्व नहीं करना है। अगर d और f आ गए तो इसका मतलब ये है कि आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो गलत है। अच्छा, ये कुछ एलिमेंट हमारे पास आ गए। अभी हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें कि यार पीरियोडिक टेबल के अंदर जो है अलॉन्ग द पीरियड या अलॉन्ग द ग्रुप जो है वो प्रॉपर्टीज़ में क्या चेंजेस आती है। मतलब अगर हम पीरियड की बात करें, आयनाइजेशन एनर्जी अलॉन्ग द पीरियड इंक्रीज़ होती है या फिर डिक्रीज़ होती है। तो ये हम डिस्कस कर रहे हैं। तो एक प्रॉपर्टीज़ को मैं डिस्कस कर रहा हूँ और वो हमारे पास क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी है। आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी आप लोगों को पता है कि आयनाइजेशन एनर्जी किसको कहते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी जो है एक दूसरा नाम भी है इसकी। अगर किसी जगह पर आ जाए कि आयनाइजेशन पोटेंशियल किसको कहते हैं, तो आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है दोनों सेम थिंग है। अच्छा, आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट ऑर्बिटल फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द गैसियस एटम। गैसियस एटम की देखो यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी बुक के अंदर भी डिफिनीशन मौजूद होगा, रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट। अच्छा, तो आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द outermost shell of the gaseous atom। ये इसका जो है कंप्लीट डिफिनीशन है। अच्छा, अभी इसका क्या मतलब है, यहाँ पर देखिएगा कि आपके पास एक एलिमेंट मौजूद है, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास क्या है, एक एलिमेंट है। आयनाइजेशन एनर्जी जो है यहाँ पर हम लास्ट इलेक्ट्रॉन की बात करें, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के लिए स्टडी करते हैं। इनर इलेक्ट्रॉन, इनर जो ऑर्बिटल है इसके लिए हम आयनाइजेशन एनर्जी जो है नहीं कह सकते कि इनर ऑर्बिटल की आयनाइजेशन एनर्जी किस तरह होगी, क्योंकि यहाँ इनर ऑर्बिटल से जो है वो इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। एक जनरली एक एलिमेंट मैंने ले लिया, ठीक है। अभी इस एलिमेंट में के लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ठीक है। अभी इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी की ज़रूरत होती है इसको हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। लेकिन यहाँ पर इधर देखिएगा, एक तो मैंने बात की है आइसोलेटेड की ना, आइसोलेटेड गैसियस एटम, और दूसरा मैंने बात की है कि मोस्ट लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन। मतलब ये है कि मालिक्यूल से तो आप इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल सकते हो। तो मतलब ये है कि एटॉमिक फॉर्म में आप लोगों को लेके आना है, किसी भी एटम को आइसोलेटेड होना चाहिए ना, बिल्कुल जो है अलग होना चाहिए एक एटम, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन निकालना जो है वो मुश्किल होता है, आसान होता है, सॉरी। अच्छा, तो यहाँ पर मैंने एक एलिमेंट लिया। अभी इस इलेक्ट्रॉन के लिए जितनी एनर्जी की ज़रूरत होती है इसको हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। फिर आयनाइजेशन एनर्जी जो है ये 2 टाइप्स के है। एक को हम कहते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट IE, और एक को हम कहते हैं सेकंड IE। मतलब ये कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी और इसके अलावा जो है सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। अभी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसको कहते हैं, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं मतलब कि आउटर मोस्ट शेल से जब आप लोग पहला इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हो तो इसको हम कहते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। और जब सेकंड इलेक्ट्रॉन निकाल देते हो वही सेम शेल से, तो इसको हम कहते हैं सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी।
लेकिन ये एक बात याद रखना कि अगर हम ऑर्डर की बात करें तो सेकंड आई जो है, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी या सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो ग्रेटर है फर्स्ट से। मतलब यह कि एक इलेक्ट्रॉन आपने निकाल लिया, ठीक है। अभी जब आप लोग सेकंड इलेक्ट्रॉन को निकालोगे तो सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी जो है वो देनी होगी, क्योंकि इसके कुछ फैक्टर्स हैं, ठीक है। एक को स्टडी भी करते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं किस चीज़ के, कि मैंने ले लिया यहाँ पर किस चीज़ को, मैग्नीशियम को मैंने ले लिया। अभी मैग्नीशियम के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है वो, कि इस तरह मैंने कहा ना कि नियान है, नियान का 10 हो गया तो यहाँ पर हो जाएगा कि 1s2 आ जाएगा मैग्नीशियम में, ठीक है। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर आपको पता है 12 है, तो यहाँ पर हो जाएगा नियान और ये हो जाएगा 1s2। मतलब ये है कि इसके लास्ट शेल में जो है कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ये है मैग्नीशियम, ये लास्ट शेल की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, ये हो गया 1 और यहाँ पर हो गया 2। अभी मैंने एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो मैंने बाहर निकाल दिया, तो इस तरह आ जाएगा ना मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम जो है वो मोनो पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो गया, Mg पॉजिटिव फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो गया, रिमूव हो गया। तो इसको हम कहते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। अच्छा, फर्स्ट आयनाइजेशन, इसके लिए आपको कितनी एनर्जी जो है वो देनी होगी, तो यहाँ पर वैल्यू है 738 किलो जूल पर मोल। ये तो एनर्जी की यूनिट है। मतलब ये है कि 738 किलो जूल पर मोल एनर्जी आपको देनी होगी, तब जाके मैग्नीशियम के लास्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो निकलेगा। अच्छा, अभी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब ये है कि आप सेकंड इलेक्ट्रॉन को भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पर Mg पॉजिटिव को अगर आप लोग कन्वर्ट करना चाहो किसके अंदर, Mg डबल पॉजिटिव के अंदर, या इस तरह भी लिख सकते हो कि Mg+2 के अंदर अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहो, तो यहाँ पर आपको कितनी एनर्जी जो है वो देनी होगी, इधर जो है आपको डबल एनर्जी अभी देनी होगी। उसकी वैल्यू है 1451 किलो जूल पर मोल, 1451 किलो जूल पर मोल एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड है। तो इसका मतलब ये है कि सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से क्या होगी, ग्रेटर होगी। अच्छा, अभी ट्रेंड की बात करते हैं कि एलॉन्ग द पीरियड क्या होगा और एलॉन्ग द ग्रुप हमारे पास क्या होगा। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर अगर थर्ड पीरियड की बात करें तो एलॉन्ग द पीरियड जो है वो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होगी, और एलॉन्ग द ग्रुप जो है वो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। अच्छा, अभी इस तरह क्यों होता है कि, तो इसके हमारे पास जो है वो 2-3 फैक्टर है। फैक्टर्स की अगर बात करें तो पहला फैक्टर हमारे पास ये है कि एलॉन्ग द पीरियड जब हम लोग जाते हैं तो चार्ज जो है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। चार्ज ऑन द न्यूक्लियस ये क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो ज़्यादा होते हैं, ठीक है। मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन की तादाद ज़्यादा होती है, तो जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो प्रोटॉन भी ज़्यादा होंगे। जब प्रोटॉन ज़्यादा होंगे तो न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि एलॉन्ग द पीरियड जो है वो हमारे पास क्या हो जाती है कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। अभी हमारे पास सेकंड जो फैक्टर है वो ये है कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस है, इलेक्ट्रॉन और इसके अलावा क्या है, न्यूक्लियस का डिस्टेंस हमारे पास क्या हो जाता है, ये डिक्रीज होता है एलॉन्ग द पीरियड। इसका क्या मतलब है, मतलब इजीली भी आप लोग इस तरह कह सकते हो कि एलॉन्ग द पीरियड जो है वो हमारे पास एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियाई जो है वो क्या हो जाती है, ये डिक्रीज हो जाती है। तो जब एक एलिमेंट की रेडियस या साइज जब कम हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि अभी इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो डिस्टेंस है ये क्या हो गया, कम हो गया। तो जब ये डिस्टेंस कम हो गया तो यहाँ पर तो प्रोटॉन है, ठीक है, प्रोटॉन जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन मौजूद है, तो यहाँ पर इसका न्यूक्लियस का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ये हमारे पास इंक्रीज हो गया। तो ये इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन को निकालना जो है अभी क्या है, मुश्किल है। जब एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से दूर चले गए, तो अभी उन इलेक्ट्रॉन को निकालना जो है वो आसान होता है। अच्छा, अभी एक और फैक्टर जो है इसको हम कहते हैं स्क्रीनिंग फैक्टर या स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो थर्ड पीरियड में स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, ये कांस्टेंट होता है। मतलब ये स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है ना, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर नंबर ऑफ शेल जो है थर्ड पीरियड के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, सेम होते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन की तादाद जो है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। न्यू इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं, शेल जो है वो नहीं चेंज होते हैं, ठीक है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन हमारे पास इंक्रीज होते हैं।
तो ये हमारे पास कुछ फैक्टर है कि यार जब किसी भी न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाए या फिर न्यूक्लियस का जो एटॉमिक साइज़ जो है वो कम हो जाए, तो इसकी वजह से हमारे पास क्या होती है कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ होती है। मतलब कंक्लूजन ये है कि अलॉन्ग द पीरियड जो है आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ होगी और अलॉन्ग द ग्रुप जो है वो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। किसके ऊपर? एक प्रॉपर्टी हमने स्टडी कर दी आयनाइजेशन एनर्जी। इसके अलावा एस ब्लैक एलिमेंट किसको कहते हैं, पी ब्लैक एलिमेंट किसको कहते हैं, फर्स्ट ग्रुप आ गया, सेकंड ग्रुप हमारे पास आ गया। तो इस तरह और भी लेक्चर जो है मैं अपलोड करता जाऊँगा पूरे चैप्टर के ऊपर, ठीक है। कि ये दो जितने भी इनऑर्गेनिक के बाकी ऑर्गेनिक के इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि और भी लेक्चर जो है अपलोड करता जाऊँ। तो थैंक यू सो मच और ओके स्टूडेंट, बेस्ट ऑफ लक।